वेरी गुड मॉर्निंग द्रासविचे। आज के डेट में पढ़ेंगे। आज का बहुत ही प्यारा टॉपिक है। वो टॉपिक क्या है? इनपुट पावर, आउटपुट पावर, एफिशिएंसी क्या होती है, एफिशिएंट क्या होता है, और इसको कनेक्ट करते हैं, इसको इन तीनों को। तो न्यूमेरिकल क्या है इसको समझना है। बोर्ड में न्यूमेरिकल आता है, बहुत ही प्यारा न्यूमेरिकल आता है, उसमें इसका ज्ञान होना बहुत ही जरूरी है। ये ज्ञान रखिए, ज्ञान रखना बहुत जरूरी है। इनपुट पावर क्या है, आउटपुट पावर क्या है, एफिशिएंसी क्या है, एफिशिएंट क्या है, सबको कनेक्ट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? न्यूमेरिकल मिलता है। समझने में अच्छा लगता है। तो देखिए यहाँ पे इनपुट पावर, एक को पकड़ेंगे तो दूसरा आएगा, इन दोनों को पकड़ेंगे तीसरा आएगा, इन तीनों को पकड़ेंगे न्यूमेरिकल आएगा। बोर्ड में इतना अच्छा फील होगा, अब बोर्ड में इतना अच्छा फील होगा, आप इसको इजीली क्वालिफाई कर जाएंगे, इजीली सॉल्व करेंगे। और यही बेसिक कॉन्सेप्ट जो क्लास 9th का 10th का होता है, वो आगे हायर क्लास में जाके, हायर में जाओगे तो अच्छा फील होगा। और कंपटीशन में बैठोगे, नीट में, आईआईटी में, अदर कंपटीशन, कोई भी कंपटीशन हो उसमें बैठोगे आप लोग ना, बहुत ही अच्छा फील होगा। कब? जब एक एक चीज सीक्वेंस में समझे रहोगे तब। कैसे? इनपुट पावर को पकड़ते हैं, कोई पंप है या कोई मशीन है, इनपुट पावर क्या होती है, आउटपुट पावर क्या होती है, इफिशियंसी क्या होती है। तो देखो स्टार्ट करते हैं। इनपुट पावर, इतने की डिफिनीशन बनानी है, इस पे ग्रिपिंग बनानी है, इसको समझना है। कैसे समझेंगे, कैसे समझोगे? इनपुट पावर क्या है? सिंपल है, एक पंप लाने का, घर में पंप लाओ, उसको इलेक्ट्रिसिटी से कनेक्ट करो, भी वोल्ट यानी भी पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करो, आई करंट फ्लो होगी। पावर का फार्मूला क्या होता है, पीछे वाले वीडियो में बताऊं, P बराबर V इंटू आई। ये पावर जाके पंप को चलाता है, पंप चलता है, पानी फेंकता है, पानी ऊपर चढ़ता है, वो पानी ऊपर चढ़ने का काम पंप करता है। पंप को एनर्जी कहाँ से आती है? इलेक्ट्रिसिटी से आती है। इलेक्ट्रिसिटी उस पंप को जो पावर देता है, ठीक है, उसी से पंप चलता है, काम करता है। फिर ऐसे ही सीक्वेंस में पकड़ते हैं, चलते हैं। पहले इनपुट पावर को पकड़ना है तो ये हमारा क्लास 10th में काम आएगा, अदर कंपटीशन में काम आएगा, प्लस नीट आईआईटी जैसे जगह पे पहुंचोगे, अगर वहां जाते हो, ये बेसिक कॉन्सेप्ट अगर गहराई से मन में है, अच्छे से है, बहुत अच्छा फील होगा। कम टाइम में बाजी मारोगे। कब? जब क्लास 9 10th की पढ़ाई अच्छे से पढ़े रहोगे तब। आते हैं इनपुट पावर को पकड़ते हैं। इनपुट पावर उसको डिफाइन कर करके कहाँ आएंगे हम लोग? यहाँ पे देखो इनपुट पावर, यहाँ पे लो एक पंप बनाओ, एक ये मान लिया है क्या है? पंप है, लिख लो पंप। ये पंप हो गया। हम मार्केट से पंप लाए, पंप लाके इलेक्ट्रिसिटी से कनेक्ट करते हैं। इलेक्ट्रिसिटी से कनेक्ट करो, इसको कनेक्ट कर दिया हमने किससे? इलेक्ट्रिसिटी से। इलेक्ट्रिसिटी कनेक्ट हो गया। इसको V वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हैं। इसमें क्या करते हैं? V पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हैं। पंप लाया, पंप को चलाना है। चलेगा कब? जब इलेक्ट्रिसिटी से कनेक्ट करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी से कनेक्ट होगी, V वोल्ट उसमें अप्लाई करते हैं हम लोग। V वोल्ट यानी V पोटेंशियल डिफरेंस हमें अप्लाई करते हैं। I करंट फ्लो होती है, तो V पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया हमने, I करंट फ्लो की, V इंटू आई, इसको क्या बोलते हैं? पावर। तो यहाँ से V, इस पे पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया, I करंट फ्लो होती है, तो यहाँ से P बराबर क्या हो गया? V इंटू आई। यहाँ लिखे रहो, यहाँ पे लिखे रहो। पीछे के वीडियो में ये सब बताया गया है, पूरा ये बहुत ही डिटेल बताया गया। उसका थोड़ा सा वर्ड यूज करेंगे कि हमें जोर न देना पड़े और बोर्ड में जाके बैठे और इजीली लिख के आए। बहुत इजीली लिखना है, इजीली फील करना है। उसके लिए क्या करना है? एक पंप लाना है, पंप को लाके इलेक्ट्रिसिटी से कनेक्ट करना है, इलेक्ट्रिसिटी से कनेक्ट करेंगे और V वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करेंगे। देखते हैं I करंट फ्लो होती है, तो V अप्लाई किया, V इंटू आई, इसको क्या बोलते हैं? पावर। यहाँ पे लिख लिया हमने पावर। अब देखिए सीक्वेंस में रहना है, इनपुट पावर को पहले समझना है। तो अब क्या होता है? पंप लाए मार्केट से, इलेक्ट्रिसिटी से कनेक्ट किया,
भी पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया, देखते हैं आई करंट फ्लो होती है, आई करंट फ्लो हो गई तो पावर P बराबर V इंटू आई, वी नो दैट रिलेशन V इंटू आई, P V आई, P बराबर V इंटू आई, इसको पावर बोलते हैं। ये हो गया पावर। अब इस पंप को जैसे इलेक्ट्रिसिटी से कनेक्ट करते हैं, भी पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हैं, करंट आई फ्लो होती है और पावर P बराबर V इंटू आई होता है, P बराबर V इंटू आई। यही पावर जाके चल के इस पंप को चलाता है। इस पंप को कौन चलाता है? ये पावर चलाता है। P बराबर V इंटू आई चलाता है। P बराबर V इंटू आई समझने का थियरी में लॉन्ग हो जाएगा और नहीं एक एक चीज पकड़ के समझोगे टफ हो जाएगा, टफ होने का। इसलिए पंप है, इलेक्ट्रिसिटी से कनेक्ट किया, भी पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया, आई करंट फ्लो होती है तो भी इंटू आई, इसको क्या बोलते हैं? पावर। ये हो गया पावर। अब ये पावर अगर मान लो यहाँ पे 100 वाट हो, वाट पावर की यूनिट क्या होती है? वाट होती है। जूल पर सेकेंड को क्या बोलते हैं? वाट बोलते हैं। तो यहाँ पे 100 वाट है, ये 100 वाट जाके इस पंप को चलाता है और ये पंप चल पड़ता है और यहाँ पे क्या करता है? पानी फेंकता है। पानी क्या करता है? पानी फेंकता है। तो यहाँ पे देखो, तो यहाँ पे ये हमने टैंक लगा दिया और यहाँ से पानी जाके इस पे चढ़ता है। यहाँ से पंप क्या करते हैं? पानी भेजता है। मान लो जो पानी है उसका मास कितना है? m है और यहाँ से h हाइट पे पानी फेंक रहा है, कुछ ऊंचाई पे जाके ऊंचाई पे जा रहा है। जो पानी फेंक रहा है ना, कुछ ऊंचाई पे जाते हो, ऐसे जाके पानी फेंकता है या टंकी में चढ़ती है मान लो। तो यहाँ पे पंप हो गया, पंप को जैसे ही कनेक्ट करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी देते हैं, कनेक्ट करते हैं और भी पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हैं, करंट आई फ्लो होती है तो इसका पावर कितना होगा? V इंटू आई। ये पावर जाके इस पंप को चलाता है और ये पंप क्या करते हैं? पानी ऊपर चढ़ाता है और पानी ऊपर चढ़ाने का काम कौन करता है? पंप करता है, पंप। तो ये देखो, तो यहाँ पे जो ये पावर इस पंप को चलाता है, तो ये पावर इस पंप का क्या होता है? इनपुट पावर कहलाता है। इनपुट पावर यहाँ पे लिखा है इनपुट पावर। तो इनपुट पावर ऑफ द पंप कैसे समझेंगे? एक पंप लाएंगे, इलेक्ट्रिसिटी से कनेक्ट करेंगे, भी पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करेंगे, आई करंट फ्लो होगी, P बराबर V इंटू आई। ये पावर P बराबर V इंटू आई जाके इस पंप को चलाता है। यही पावर, ये पावर इस पंप का इनपुट पावर कहलाता है। अब अगर पानी ऊपर चढ़ रहा है, यहाँ से पानी ऊपर चढ़ रहा है, ये पंप पानी फेंकना शुरू कर दिया, पानी फेंक रहा है, ये पानी ऊपर चढ़ रहा है h हाइट पे। तो यहाँ पे देखो, तो ये पंप के पास कोई पूछते हैं, एक बहुत ही प्यारा क्वेश्चन आता है, इसके पास एनर्जी कहाँ से आएगी? एनर्जी कौन दे रहा है इस पंप को? एक बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, इस पंप को एनर्जी कौन दे रहा है? स्लो है, स्लो अभी समझने का, ये समझोगे बहुत अच्छा ग्रिपिंग बनेगा बहुत बड़े बड़े चीज पे। इसलिए इसमें बहुत बारीकी से एक एक वर्ड पकड़ के चलो। ये पंप पानी फेंकना स्टार्ट कर दिया, पानी फेंक रहा है, तो इस पंप को एनर्जी कौन देता है? कहाँ से आता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही गुड क्वेश्चन है कि अगर पंप है पानी फेंकता है, पंप को एनर्जी कौन देता है? तो इस पंप को एनर्जी इलेक्ट्रिसिटी देती है। ये इलेक्ट्रिसिटी इस पंप को जो पावर देती है, यही पावर पंप का क्या कहलाता है? इनपुट पावर कहलाता है। पंप का इनपुट पावर क्या है? P बराबर V इंटू आई। पंप का इनपुट पावर है P बराबर V इंटू आई। आगे अब क्वेश्चन आता है, यहाँ पे आउटपुट पावर क्या है? इनपुट पावर समझ लिया, एक चीज समझ लिया कि एक पंप लाया, इलेक्ट्रिसिटी से कनेक्ट किया, उसमें भी पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया, आई करंट फ्लो होती है, P बराबर V इंटू आई। यही पावर जाके पंप को चलाती है। इसी पावर को क्या बोलते हैं? इनपुट पावर बोलते हैं। और इनपुट पावर किसका? क्या लाए हो मार्केट से? पंप लाए हो, पंप का इनपुट पावर हो गया P बराबर V इंटू आई। अब क्वेश्चन आता है, पंप का आउटपुट पावर क्या है? आउटपुट पावर ये हेल्प करेगा इसको समझाने में। कैसे समझेंगे, कैसे समझोगे इसको? आउटपुट पावर क्या है? इनपुट तो क्लियर हो गया, P बराबर V इंटू आई, ये पावर होता है, इस पंप को चलाता है, इसलिए ये जो पावर होता है इस पंप का इनपुट पावर होता है। आगे आउटपुट पावर क्या है? आउटपुट पावर क्या है इसको बताना, एक्सप्लेन करना है। ये पंप पानी फेंक रहा है ना, तो देखो आउटपुट पावर, यहां से आउटपुट पावर क्या होगा? आउटपुट पावर ऑफ द पंप, आउटपुट पावर
इसको पकड़ो, आउटपुट पावर किसका? पंप का। पंप का आउटपुट पावर, पावर का पहला लेटर क्या है? P है। तो हम जानते हैं P बराबर क्या है? W/T। थियरी में लंबा हो जाएगा, वही लंबी चीज यहाँ पे खत्म करनी है हमको, वही चीज लंबी चीज खत्म करनी है, ताकि बोर्ड में जब बैठे तो हैप्पीनेस आए, फील है लिखने में। P बराबर W/T। और ये आउटपुट यहाँ पे है आउटपुट पावर। आउटपुट पावर किसका? पंप का। पंप का आउटपुट पावर क्या है बताओ? आप बताओ तो कैसे बताएंगे? आउटपुट पावर, पावर का पहला लेटर क्या है? P है। P बराबर, वी नो दैट P बराबर W/T। W वर्क डन, देखो वर्क डन बाय द पंप पर सेकेंड। एक सेकेंड में पंप जो पानी फेंकता है उसको क्या बोलते हैं? आउटपुट पावर ऑफ द पंप बोलते हैं। आउटपुट पावर ऑफ द पंप, ध्यान रखने का। यहां पर देखो, तो कोई पूछते हैं अगर यम पानी ऊपर जा रहा है H हाइट तक, तो यहाँ पे वर्क डन कितना होगा? तो यहाँ पे समझने के लिए लिख लो mgh होता है, लेकिन फार्मूला फिक्स नहीं होता है आउटपुट पावर के लिए। जैसे ये नेसेसरी नहीं है कि यही हो सभी पॉइंट पे, ऐसा नहीं होता है। ये फार्मूला फिक्स हो गया, यही रहेगा, ये चेंज होते रहता है। केवल समझने के लिए पानी लिया, वो पानी फेंकता है, तो यहाँ यम पानी H हाइट तक जाता है, तो वर्क डन कितना हो गया? mgh वर्क डन बाय द पंप पर, ये बटा लिखा है ना बड़ा सा, पर सेकेंड, एक सेकेंड में। तो यहाँ पे mgh, W के जगह पे mgh, T की जगह पे रखो 1 बराबर mgh। ये हो गया आउटपुट पावर ऑफ द पंप। तो देखो, इनपुट पावर ऑफ द पंप हो गया, आउटपुट पावर ऑफ द पंप हो गया। पानी फेंकता है, यम पानी H हाइट तक जाती है, तो वर्क डन बाय द पंप कितना होगा? वर्क डन बाय द पंप, ये पंप के द्वारा कितना काम किया जा रहा है? तो आउटपुट पावर का पहला लेटर P, हम जानते हैं P बराबर W/T। तो यहां से W मतलब क्या? वर्क डन बाय द पंप। ये बड़ा सा है ना बटा, तो ये पर सेकेंड, एक सेकेंड में जो काम करता है वो क्या होता है? पावर होता है। और किसका? आउटपुट पावर होता है पंप का। तो यहां से इनपुट पावर, यहां से आउटपुट पावर, ये समझने का, पकड़ने का। इनपुट पावर जब भी बात की जाए, हाँ P बराबर V/I, ये V/I क्या करता है? आके पंप को चलाता है, यही पावर इनपुट पावर कहलाता है। और जो वर्क P बराबर W/T, W बराबर mgh/T, T की जगह पे 1 सेकेंड, mgh आएगा, ये आउटपुट पावर ऑफ द पंप होता है। क्लियर? यहां तक क्लियर। अब आगे इन दोनों को कनेक्ट करो, इनपुट पावर आउटपुट पावर को, तो एफिशिएंसी आएगी। जैसे मैं भी एक मशीन हूं, ये हीटर भी एक मशीन है, फैन भी एक मशीन है। हर चीज जो काम करती है, काम देती है, वो मशीन है। वो चाहे लाइव हो या नॉन लाइव हो, जीवित हो या अजीवित हो, वो क्या होता है? वो मशीन होती है। और हर मशीन 100% एफिशिएंट नहीं होता है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे पावर आपने कितना दिया? 100 दिया, तो ये 100 काम करके देगा, ऐसा नहीं है। दुनिया में ऐसी कोई भी चीजें नहीं है, लाइव हो या नॉन लाइव हो, जीवित हो या अजीवित हो, ऐसा कोई नहीं है दुनिया में जो 100% आउटपुट देता है। हमेशा कम होता है, इनपुट से हमेशा कम होता है। तो यहां से इनपुट पावर ऑफ द पंप, आउटपुट पावर ऑफ द पंप, इन दोनों टर्म को मिला के फिजिक्स में एक नया चीज बना, वो क्या बोलते हैं? एफिशिएंसी को क्या लिखते हैं? ईटा, ऐसे सिंबल है, ईटा बोलते हैं एफिशिएंसी। मैं हूं 100% एफिशिएंट नहीं हूं। अगर मुझे 100 जूल की एनर्जी मिलती है, 100 जूल पर सेकंड की एनर्जी मिलती है, तो 100 जूल का काम नहीं करूंगा, 100 से कम करूंगा, 100 से कम करता हूं। तो यही इनपुट आउटपुट, इन दोनों वर्ड को मिला के, इनपुट आउटपुट को मिला के एक नया टर्म आया जिसको बोलते हैं एफिशिएंसी क्या होती है? इसको ईटा से लिखते हैं। हायर क्लास में जाओगे, इंजीनियरिंग कॉलेज में जाओगे, वहां पढ़ाया जाएगा, बहुत ही डिटेल बताया जाता है, उसको ईटा बोलते हैं। अब मैं भी एक मशीन हो गया, ये हीटर भी एक मशीन है, फैन भी एक मशीन है, सब मशीन है जितने भी काम कर रहे हैं।
लेकिन 100% एफिशिएंट नहीं होते हैं। अगर 100 जूल का एनर्जी दोगे, 100 जूल पर सेकंड का, तो कितना काम करके देगा वो? कम देगा, 100 से कम कम देगा। एफिशिएंसी बोलते हैं। एफिशिएंसी उसको ईटा से डिनोट किया जाता है, ईटा। अब यहां से आते हैं एफिशिएंसी। एफिशिएंसी इसको लिखते हैं ईटा। एफिशिएंसी किसकी? मशीन की। तो देखो एफिशिएंसी, एफिशिएंसी, इन दोनों को कनेक्ट करो, ये तीसरा चीज निकलेगा, आउटपुट पावर अपॉन इनपुट पावर। तो यहां पे लिखो आउटपुट पावर, आउटपुट पावर डिवाइडेड बाय इनपुट पावर, इनपुट पावर, इसको बोलते हैं एफिशिएंसी, ईटा। और यहाँ पे परसेंटेज के लिए 100 लगा लो यहाँ पे, ये हो गया एफिशिएंसी। दुनिया की कोई भी चीज ऐसी नहीं है जो 100 का 100 काम करके देती है, वो 100% एफिशिएंट नहीं होती है। ध्यान रखने का, आदमी हो, जीवित हो या अजीवित हो, जो काम करते हैं सब मशीन है और 100% एफिशिएंट नहीं होते हैं। आगे ये हो गया एफिशिएंसी। अब न्यूमेरिकल को हमें सॉल्व करना है। न्यूमेरिकल कब मिलेगा आप लोगों को? न्यूमेरिकल ये समझ गए, इनपुट पावर, आउटपुट पावर, इन दोनों को कनेक्ट किया, एफिशिएंसी आ गया, एफिशिएंट आ गया। अब न्यूमेरिकल की बात आएगी, तो न्यूमेरिकल बाद में पढ़ेंगे। इसके बाद वाले आगे वाले जो वीडियो में होगा वो भी क्या होगा? वो भी क्या होगा? वो थियरी होगा। थियरी हमें लग रहा है 2-3, 1-2 और टॉपिक थियरी होगी, उसके बाद हम मिलेंगे न्यूमेरिकल में। तो ध्यान रखने का। कोई पूछते हैं इनपुट पावर बताओ, इनपुट पावर क्या है? तो हम ये बोलते हैं पंप लाते हैं, इलेक्ट्रिसिटी से कनेक्ट करते हैं, V पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हैं, I करंट फ्लो करती है, V इंटू आई P होता है। यही P जाके पंप को चलाता है। तो इस पंप का इनपुट पावर क्या हो गया? P बराबर V इंटू आई। आउटपुट पावर क्या हुआ? आउटपुट पावर ऑफ द पंप क्या हुआ? पंप पानी फेंकता है, यम पानी यह साइड तक जाता है, तो वर्क डन बाय द पंप क्या हो गया? तो आउटपुट पावर, पावर का पहला लेटर P बराबर W बाई T। W क्या? वर्क डन बाय द पंप इन 1 सेकेंड। इन 1 सेकेंड है, कंडीशन है, वर्क डन बाय द पंप इन 1 सेकेंड, तभी पावर की बात होगी, नहीं तो पावर की बात नहीं होती है। तो P बराबर W अपॉन T, W बराबर mgh, T की जगह पे 1, mgh ये आउटपुट पावर होती है। फिर इनपुट पावर आउटपुट पावर को कनेक्ट करते हैं तो एक नया वर्ड आता है एफिशिएंसी। फिजिक्स में एक नया टर्म आया एफिशिएंसी, ईटा से डिनोट करते हैं। ईटा बराबर क्या? आउटपुट पावर अपॉन इनपुट पावर। आप परसेंटेज समझने के लिए क्या करते हैं? इंटू 100 का मल्टीप्लाई करो, परसेंटेज होता है। और दुनिया में कोई भी चीज 100% एफिशिएंट नहीं होती है, ये ध्यान रखने का। अगले वीडियो मिलते हैं फिर थियरी के साथ। फिर थियरी बहुत ही प्यारा थियरी होगा। तो बच्चों जहां भी रहें अच्छे से पढ़ें, अच्छे से रहें, अच्छा सोचें, अच्छा बोलें। ऐसे वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।